अंजना जी थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूँ अच्छे। आई डोंट वांट योर टू सेंस। मत लीजिए, आई डोंट वांट मत लीजिए, आपका फायदा भी नहीं होगा। मैं पूछूंगी अगर ट्रेड डील होता, बिल्कुल, जिस वक्त जो स्थिति थी उस पर रिपोर्टिंग की और उसी तरह से नहीं हुई तो मास्टर स्ट्रोक है देश का मीडिया के बीच में। आप एक काली इकोनॉमी को क्यों यहाँ पर प्रोपोगेट कर रहे हैं? 2012 में आप काला धन लाने वाले थे, 2016 में आपने नोटबंदी करी, आज कह रहे रुपया काला हो या गोरा हो। ये किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? प्रदीप भंडारी आपकी जो आपकी आवाज कम कर दिया हमने, वो पूरा पिक्चर चालू करो बे। अब ऐसे में स्वदेशी का ये पुश है, उसको कांग्रेस पार्टी कितना सुप्रिया जी सपोर्ट करती है? क्या आपको नहीं लगता कि अब यही एक तरीका है कि हम इसको कॉम्बैट करें, डाइवर्सिफाई करें? अरे कहना क्या चाहते हो? अंजना जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं तो टैरिफ पे बात करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा डायरेक्ट मुझसे कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड स्वदेशी पर मोदी जी से ज्यादा है। और ये मैं पूरे अपने मनोविज्ञान से बोल रही हूं। ये पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, जो घड़ी जैसे मैंने बोला मोवाडो की लगाते हैं, जो पेन मोबला लगाते हैं, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मेबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं, ये थोड़ा सीरियस डिबेट है और ये थोड़ा सीरियस मुद्दा है और इसको इसलिए समझना पड़ेगा। मैं 30 सेकंड आपकी इंडल्जेंस चाहती हूं बिना टोके हुए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ हुआ। अंजना जी, समझना जरूरी है आज क्या हुआ। आज सुबह 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर हमारे 66% जो एक्सपोर्ट हम यूनाइटेड स्टेट्स को करते हैं उस पर 50% टैरिफ लग गया। उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसमें टेक्सटाइल है, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स है, उसमें मशीन्स है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, उसमें कार्स एंड स्पेयर पार्ट्स है, उसमें तमाम फर्नीचर है, बेडिंग है, मैट्रेसेस है, तमाम चीजें हैं। और उसके चलते हिंदुस्तान की जीडीपी को आज की तारीख में 2,17,000 करोड़ का नुकसान होगा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? नहीं अंजना जी, हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट सरप्लस है, एक बात याद रखिएगा, हमारा यूएस के साथ एक्सपोर्ट सरप्लस है। हम यूएस को ज्यादा बेचते हैं, उनसे खरीदते कम है। हमारा यूएस के साथ टोटल ट्रेड करीब $87 बिलियन का था पिछले साल, वो घटकर $49 बिलियन पर आ जाएगा। इसका सीधा प्रभाव हमारे इन्वेस्टमेंट पर, हमारे एक्सपोर्ट पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारे निवेश पर, हमारे यहां की नौकरियों पर पड़ेगा। बिल्कुल आप बात करिए आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता की बात तो पिछले 11 साल से हो रही है ना। और इसीलिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूं, बिना कटाक्ष की ये लाइन है, जब फिसले तो हर हर गंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप आज इकोनॉमिक ट्रबल आया है देश पर, आप स्वदेशी की बात करने लगी है। आपने कितना स्वदेशी को पुश किया, आपने कितना आत्मनिर्भर भारत को पुश किया पिछले 11 सालों में? मैन्युफैक्चरिंग जिसका शेयर 15.3% था वो 12.6% पर आ गया जीडीपी के। ये आपकी करनी है डेकेडल। असलियत यह है कि आपने पिछले 11 सालों में हिंदुस्तान की निर्भरता दुनिया पर बढ़ाई है। और यह मैं एक छोटे से आंकड़े के साथ बताना चाहती हूं। चीन की ही बात कर लेते हैं क्योंकि चीन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। चीन पर हमारी जो निर्भरता थी वो करीब चीन से हम निर्यात करते थे करीब $50 बिलियन का। आज हम निर्यात कर रहे हैं $114 बिलियन का। 11% इंपोर्ट हमारा पहले चीन से होता था 2014 में, आज वो बढ़कर 17% हो गया है। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ बढ़ के लगातार बढ़ता गया है। तो 11 साल में आत्मनिर्भरता कहां है? वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है। तो दहाड़ना था, हमने नहीं दहाड़वा पाए। असलियत यह, हमें ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। और अंजना जी, एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं। अगर आज मोदी जी ने कम टैरिफ पर ट्रेड डील कर ली होती तो इसको मास्टर स्ट्रोक ऑफ फॉरेन पॉलिसी और कॉमर्स मिनिस्ट्री बताया जाता, मोदी जी के कई गुणगान होते। आज जब वो नहीं कर पाए
तो गोल पोस्ट चेंज करके स्वदेशी की बात हो रही है। बिल्कुल स्वदेशी की बात करिए, लेकिन पहला स्वदेशी काम आप शुरू करिए। आप जिस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं वो भी, मोदी जी जिस टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं वो भी विदेशी है। तो ये थोड़ा सा मुझे अतिशयोक्ति लगती है। और अंजना जी, एक चीज का मुझे आज दुख है, मुझे दुख इस बात का है कि जब आपने मोदी जी की बाइट को दिखाया जहां पर उन्होंने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका पैसा हो, उस बाइट में उन्होंने आगे कहा रुपया पैसा काला हो या गोरा हो। 2012 में मैं काला धन वापस लाऊंगा, 2016 में नोटबंदी लगा के सारा काला धन वापस आने वाला था, 2025 में पैसा गोरा हो या काला हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाह मोदी जी वाह। प्रदीप भंडारी जी, अब जवाब बोल छोटा सा सुप्रिया जी जवाब, जिसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। सबसे पहले तो व्हाट्सएप का फर्रा पढ़ के नहीं आना चाहिए। 2014 में एक्सपोर्ट 465 बिलियन डॉलर था, 40 बिलियन डॉलर नहीं था। इकोनॉमी की थोड़ी समझ रखती हूं, इसलिए इकोनॉमी पर मुझसे बहस करने की बिना ज्ञान के और गलत आंकड़ों से कोशिश भी ना की जाए। अंजना जी, कितनी हंसी की बात है और कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस दिन मोदी जी बात कर रहे हैं स्वदेशी की, उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया है 4 बैंकों में स्टेक सेल करने के लिए। यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और ऐसे 2 और बैंक हैं। गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया गया, वो छोड़िए। अंजना जी, आपने ये जो खबर बताई सूत्रों के माध्यम से, मैं इस देश की नागरिक हूं। कांग्रेस बीजेपी तो देखिए होता रहेगा, मैं इस देश की नागरिक हूं। मेरे देश में आर्थिक संकट आया है, मेरे देश के उन क्षेत्रों में जहां पर करोड़ों लोग काम करते हैं। आज आप ही के चैनल पर मैंने देखा है तिरुपुर से लेकर सूरत तक फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आप ही के यहां मैंने न्यूज में देखा है ये। और अगर फैक्ट्री बंद हो रही है तो उसका असर लोगों पर पड़ेगा। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को देश को संबोधित नहीं करना चाहिए? ये सूत्रों के माध्यम से सरकार कभी डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं, कभी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं, कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं। अरे 87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएस को, कहां से उसकी भरपाई होगी मैं ये जानना चाहती हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी, एक बात यहां पर जरूर कहनी जरूरी है। आज हमारे एक्सपोर्ट का जो फायदा होगा वो किसको हो रहा है? वो पाकिस्तान जैसे देशों को, वियतनाम को, कंबोडिया को, इंडोनेशिया जैसे देशों को हो रहा है। असलियत यह है कि ऐसे प्रदीप जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, आप सिर्फ 2 लाइन का जवाब को कोसिए और मैं भी 2 लाइन का जवाब प्रधानमंत्री के पास जाना है। एक मिनट, नहीं अंजना जी, सुन लीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए सुप्रिया जी, जल्दी पूरा। आप कितना भी ट्रंप को कोसिए, कर रही हूं, आप कितना भी ट्रंप को कोसिए, मैं आपसे 2 हाथ आगे कोसने को तैयार हूं। लेकिन असलियत यह है कि चाइना पर 30% का टैरिफ लगाए, हम पे 50% का लगाए, बांग्लादेश पर 35 पे लगाए, हम पर 50 का लगाए, पाकिस्तान पे 19 का लगाए, वियतनाम पे 19%। और अगर ऐसा संकेत वॉशिंगटन और यहां पर हर्षवर्धन श्रृंगला दोनों से आ रहा है तो इसमें कितनी पॉजिटिविटी देखने को, इंडिया को हमेशा कॉशन के साथ अब रहना होगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठने के बाद क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसकी गारंटी अमेरिकी भी नहीं ले रहे हैं और उनके बहुत करीबी भी नहीं ले रहे हैं। आशुतोष जी, देखिए, वो तो लाइटर वेन की बात थी। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये टेम्पररी सेटबैक है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अलास्का में पुतिन और उसके बाद ट्रंप की मुलाकात हुई है, उसके बाद से देर सबेर वो उस युद्ध को खत्म होना है। और वो 3 महीने में खत्म होता है, 4 महीने में खत्म होता है, इसमें सिर्फ एक अटकल ही लग सकती है, क्योंकि रूस भी लंबे समय तक इस युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता, यूक्रेन भी नहीं कर सकता और ट्रंप भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये टेम्पररी सेटबैक है, लेकिन सीरियस सेटबैक है। और मुझे लगता है कि इस टेम्पररी सेटबैक को अगर हम 1 साल के लिए मान लें तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उस पर करीब $49.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अप्रूवन 40 to 45% हमारा जो एक्सपोर्ट कम होगा अगर 1 साल का मान के चलें, या 25-26 की हम बात करते हैं। उसमें भी आपका जो होम टेक्सटाइल है और कारपेट है, जो अप्रोक्सीमेटली 66% जो आपका एक्सपोर्ट ट्रेड है, उसमें तकरीबन 50% लगेगा। तो उसमें आपको ज्यादा नुकसान होगा। ये सारा का सारा सेमी स्किल्ड जो हमारा लेबर फोर्स है उसको नुकसान होने वाला। महत्वपूर्ण सवाल क्या? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस अवसर को हम अपनी एक्सपोर्ट स्पेक्ट्रम में डाइवर्सिफाई सक्सेसफुली कर सकते या नहीं सक्सेसफुली कर सकते? अगर डाइवर्सिफाई हमने कर लिया, अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस अगर हमने खत्म कर ली, तो फिर यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी होगा। मैं एक सेकंड आशुतोष, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अगर ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा?
अरे अंजना जी अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा और थी हुआ? उस समय नमस्ते केमिस्ट्री, ट्रम्प। और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चा अंजना जी थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। बिल्कुल। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, मेरे राष्ट्र क्यों नहीं राष्ट्र के चलेगा? नाम मैं संदेश बोल रही देंगे। हूँ, आप भी सुनने अगर का आप मादा पर्सनल रखिए, होइएगा जैसे तो मैं भी मेरी आवाज पर्सनल आई। होंगी, अब आप भी अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। योर ज्ञान, आई डोंट वांट योर 2 सेंट्स। मत लीजिए, आई डोंट वांट मत लीजिए, आपका फायदा भी नहीं होगा। मैं पूछूंगी अगर ट्रेड फायदा डील हो बिल्कुल, जाती, जिस वक्त जो स्थिति थी उस पर रिपोर्टिंग की और उसी तरह से की। स्ट्रोक था, नहीं हुई तो मास्टर स्ट्रोक है। देश का मीडिया तो बीच में मत बोलिए। अब आपको बोलना है बोलिए, अब आप मेरे बीच में बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 2 सेकंड के लिए। अगर ट्रेड डील हो जाती तो मास्टर स्ट्रोक था, ट्रेड डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मीडिया तो जो कर रहा है वो सबको दिख रहा है। आपका जो बैकलॉग है ना, अरे मीडिया तो बिक चुकी है, क्या भरोसा कर। अगर आप स्वदेशी में देखें तो 140 करोड़ का उपभोक्ता बाजार है। एमएसएमई सेक्टर में एक जो नए सिरे से अब ये अगर स्वदेशी का मूवमेंट चल रहा है, लोगों में उछाल आता, आपको नहीं लगता ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं? और ये स्वदेशी की तरफ जो बढ़ा है मामला, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, फोन्स वगैरह के क्षेत्र में, ये एक लंबा प्रोसेस है जो हम लोग पिछले 11 साल से देख रहे हैं और वो जड़ पकड़ रहा है। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। नहीं, अगर इतनी जड़ पकड़ रहा होता, अगर इतना बढ़िया लंबा अच्छा प्रोसेस होता तो मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है जीडीपी में वो बढ़ जाता ना। वो घट क्यों गया 2014 से? आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, ये मेरे आंकड़े तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। 15.6 से घट के 12.3 पर आ गया। बब्बर शेर दहाड़ तो रहा नहीं है, ये तो आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगर सब कुछ इतना चंगा सी है तो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े क्यों नहीं बढ़ रहे? मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं बढ़ रहे। क्योंकि जो मोबाइल फोन हम बना रहे हैं उसके लिए हम $23 बिलियन का इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। जो हम पहले 2017 तक $3 बिलियन का करते थे, वो अब $23 बिलियन हो गया है। उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अंजना जी, मैं मूल मुद्दे पर वापस आना चाहती हूं, और मूल मुद्दा है ये जो ट्रेड डील हुई है, इसका नफा और नुकसान। मैं कुछ सेक्टर्स का नाम ले लेती हूं और उसका फायदा किसको हो रहा है। हमारा टेक्सटाइल और जो रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर है वो हिट होगा 50% टैरिफ से। फायदा होगा बांग्लादेश को, वियतनाम को, मेक्सिको को, तमाम ऐसे देशों को, डोमिनिक रिपब्लिक को भी फायदा होगा। डायमंड में फायदा होगा इजराइल को, बेल्जियम को, थाईलैंड को, मेक्सिको को, चाइना को। एग्रीकल्चर और मीट में जिस पे हमारे टैरिफ लग रहा है, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम और कीनिया को फायदा होगा। हैंडीक्राफ्ट्स में चाइना को, टर्की को, वियतनाम को फायदा होगा। लेकिन यहां पर मैं 1-2 बातें आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए रखना चाहती हूं। 58 पे रुपया मिला था 2014 में, 88 पर दस्तक लगा रहा है। इधर उधर की बातें मत करिए, रुपए को कहां से कहां तक ले आए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कोई चुप हो जाइए। अब आप सुप्रिया जी, HSBC का बोलिए। डेटा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कोट करती हूं, जो आपको शायद समझ में नहीं आता है। असलियत यह है, बोलिए सुप्रिया। असलियत यह है अंजना जी कि यूएस के साथ जब हम ट्रेड कर प्रदीप जी, अब उनको बोलने दिए, टाइम कम है, देखिए कहां पर एंड अप हुए। टाइम कम है, और प्रदीप जी। असलियत यह भी है, बोलिए। असलियत यह है कि हमारा इरोजन ऑफ रेप्यूटेशन हो रहा है। अगर हम अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील नहीं कर पाए तो उसको मास्टर स्ट्रोक कहना, और कर लिया तो मास्टर स्ट्रोक, वो अलग बात है। लेकिन जब हम दूसरे देशों के पास जा रहे हैं तो उनको पता है कि हम अब पोजीशन ऑफ वीकनेस से आ रहे हैं। जी, बात पूरी कीजिए सुप्रिया जी। भागवत जी ये मोदी जी के लिए कह रहे हैं। मोवाडो की घड़ियां और बुल्गारी के चश्मे और मैबैक की गाड़ी और बोइंग का हवाई जहाज उड़ना छोड़ दो, ये उनके लिए कह रहे हैं। मोदी जी सुनना चाहे तो सुने ना। और मैं फिर से बोलूंगी, जब इस देश का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है पैसा काला हो या गोरा हो, मैं ये जानना चाहती हूं उसका क्या मतलब है। आप एक काली इकोनॉमी को क्यों यहां पर प्रोपोगेट कर रहे हैं? 2012 में आप काला धन लाने वाले थे, 2016 में आपने नोटबंदी करी, आज कह रहे रुपया काला हो या गोरा हो। ये किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? प्रदीप भंडारी, आपकी जो प्रदीप जी, आपकी आवाज कम कर दिया है हमने, वो पूरा कर ले, फिर आ रहे हैं। स्टैंप के पीछे आपकी इकोनॉमी, बोलिए सुप्रिया जी, पूरा छोटे से स्टैंप के पीछे आपकी इकोनॉमी की नॉलेज में लिख सकती हूं। प्रदीप जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूं, मैं सिर्फ उस बात पर जाना चाहती हूं मेरे देश के 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान का जिम्मेदार कौन है। और अगर रसिया के तेल की वजह से हमें यह खामियाजा उठाना पड़ रहा है, उस तेल के, सस्ते तेल का फायदा आम जनता को क्यों नहीं मिला? में जवाब प्रदीप। मालिक वो देखो।